बेसिकली आज जो हमने स्टार्ट करना है। जी बिल्कुल। आज हमारा जो टॉपिक है मेन वो हमारा है कि एपीए फॉर्मेटिंग सेवन्थ एडिशन जो हमारे पास है। और नेक्स्ट हमने साल लेके चलना है कि जब हम अपनी थीसिस कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है मिस? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, तो कि किस तरह हम अपना थीसिस जो है जिसको उससे हम आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं अपने थीसिस को के बाद फिर एंड उसके बाद हम अपने आर्टिकल को किस तरह जर्नल के अंदर सबमिशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो मेरी स्लाइड शो हो रही है? जी, आपकी स्लाइड शो हो रही है। एपीएस सेवन्थ एडिशन। जी जी बिल्कुल। मुझे एक मिनट सिर्फ चाहिए, इसको शॉर्ट कर दूं। या श्योर। जी हाँ। बेसिकली हमारे पास आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो एपीए सेवन्थ एडिशन है। एपीए इसलिए हमने चूज किया कि ज़्यादातर हमारे पास जो स्टूडेंट है वो सोशल साइंसेज से हैं। ठीक है, तो जितने भी सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं उनको प्रेफर यही किया जाता है कि वो एपीए की फॉर्मेटिंग को फॉलो करें अपने रिसर्च थीसिस के लिए और आर्टिकल राइटिंग के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी हैं जो अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, जिसमें हार्वर्ड है, शिकागो है और आईईई है, और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड का है। एक दो और भी हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारे पास सोशल साइंसेज से रेलिवेंट है, जिसमें हमारे पास हमारे डिपार्ट लाइफ साइंसेज के डिपार्टमेंट है, सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट है। तो उसमें हमें एपीए फॉलो करवाया जाता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इसलिए हमारा आज मेजर फोकस है वो एपीए पे रहेगा। एपीए बेसिकली स्टैंड फॉर है, हमारे पास हमें लिया गया है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से ये स्टाइल बताया जाता है, राइटिंग स्टाइल, ताकि हम इसको फॉलो करते हुए अपनी राइटिंग करें। अच्छा, हम सबसे पहले हमने ये देखना है कि एपीए के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो पेज सेटअप है हमारा। जो हम एमएस वर्ड है हमारे पास, आप लोगों के पास 13 होगा, 16 होगा या 19 21 जो भी है। इस चीज़ पे हमारे डिस्कशन ये है कि आपने सबसे पहले पेज कैसे सेटअप करना है। उसका पेज सेटअप से मुराद ये है कि आपने ब्लैंक एमएस वर्ड पेज ओपन करना है। उसके अलावा सबसे पहले पेज सेटअप करने के लिए आपने टाइम न्यू रोमन्स को फॉन्ट सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली यहाँ पे फॉन्ट की रिलैक्सेशन हमें मिल चुकी है। एक दो और फॉन्ट भी हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो स्टैंडर्ड माना जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में ओवरऑल, उस टाइम न्यू रोमन को ही है, तो हम उसे ही रखेंगे। और उसका जो साइज़ है वो 12 पॉइंट होगा, ब्लैक। उसके बाद हमारे पास जो पेज की जो मार्जिन हैं, हमें हमेशा उसको 1 इंच सेट करना है, वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वो फिर उसके बाद जाते हैं हमारे पास हमारे सेंटेंसेस के दरमियान की स्पेस, बेसिकली उसको हम डबल रखेंगे, डबल स्पेस। और लेफ्ट जस्टिफाइड करेंगे और पैराग्राफ को इंटेंड करेंगे, पेज नंबर अपर राइट हैंड कॉर्नर पे रखेंगे। बेसिकली ये मैं आपको ना जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एमएस वर्ड के अंदर तब ये चीजें दोबारा से गो थ्रू करवा दूंगा। अभी आपके लिए यही है कि इनको एक तरह से गो थ्रू कर लें हम। फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ चीजें हैं कि एपीए के अंदर हमारे अवॉइड करना चाहिए यू को। अच्छा, ये वाली स्लाइड और नेक्स्ट ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे, इतना इशू नहीं है इसमें। लेकिन ये दूसरी वाली थर्ड नंबर पे जो स्लाइड है इसको मैं थोड़ा गो थ्रू करवा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इंटेक्स्ट साइटेशन का स्टाइल बताया गया है कि कैसे हमने अपने पेपर के अंदर या लिटरेचर व्यू के अंदर दूसरों की रिसर्च को, दूसरे स्कॉलर्स की रिसर्च को कैसे कोट करना है। अगर ऑथर एक है तो उसको कोट करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन है नरेशन की फॉर्म के अंदर, जिसमें हम बताते हैं कि इन एक्स वाई जी एयर ए बी सी पर्सन रिपोर्टेड दैट एक्स वाई जी, इस तरह कर देंगे। जबकि हमारे पास एग्जांपल टू है, उसमें हम बताते हैं कि ए बी टू पर्सन इन विच एयर, उसको हम अपने ब्रैकेट्स में डाल देते हैं और फिर आगे उसकी बात को कोट कर देते हैं। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल के अंदर है जो पूरी बात लिख देंगे और एंड में हम उस पर्सन का हवाला दे देंगे कि आया कि ये, इसको हम इंटेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। अब इंटेक्स्ट साइटेशन, अब यही जो है इसके रेफरेंसेस हम रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर रहे होते हैं। अगर दो से ज्यादा होंगे तो तरीका सेम वही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ ऑथर्स। तो ये आप बस देख लेंगे। अब मेन जो हमारे पास एपीए के अंदर जो चीज देखी जाती है वो है उसकी हेडिंग स्टाइल्स या हेडिंग लेवल जिसे हम कह दें। हमारे पास यहाँ पे 5 मेन हेडिंग्स हैं। ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो फर्स्ट 3 हैं, लेकिन क्योंकि थीसिस हमने कंप्लीट करना होता है उसमें 5 की 5 ही इस्तेमाल होती हैं। नंबर वन जो है हमारे पास, जो नंबर वन जिसको हम कहते हैं हेडिंग लेवल वन। हेडिंग लेवल वन जो है वो मस्ट बी सेंटर्ड, बोल्ड और जो उसका टाइटल स्केस होगा वो कैपिटलाइज होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा नेक्स्ट लाइन से, और हमने पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले इंटेंड करना है, ये कह लें कि टैब दबाना है, जिससे वो 0.5 इंचज जो है मूव कर जाएगा टूवर्ड इनवर्ड राइटिंग स्टाइल से पहले। फिर उसके बाद हमारे पास हेडिंग लेवल स्टाइल टू आता है, जिसके अंदर लेफ्ट है। फ्लैश लेफ्ट का मतलब कि बिल्कुल लेफ्ट रखना है इसको हमने, उसको बोल्ड कर देना है और टाइटल के कैपिटलाइज ही करना है। फिर हमने पैराग्राफ करना, और पैराग्राफ लिखने का तरीका हम बता चुके हैं, जो इंटेंड कर देना विद द हेल्प ऑफ टैब बटन ऑन कीबोर्ड। फिर सेम हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ हेडिंग आ जाती है, जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हेडिंग लेवल थ्री है। हेडिंग लेवल थ्री सेम है हेडिंग लेवल टू की तरफ, बस फर्क क्या है इसमें, हमने उसको अटैली कर देना है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसको हमने अटैली कर दिया।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आती है हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 4 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट सेंस के अंदर कि इसको हमने इंटेंडेड करना होता है, मतलब 0.5 पे इसको टैब के जरिए करना होता है, बोल्ड भी करना है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन एंड करना है पीरियड के साथ, पीरियड मतलब फुल स्टॉप के साथ एंड करना है। फिर हमने उसी लाइन जहां ये हेडिंग एंड हुई है वहां से ही पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देना है। अब इसमें एक दो इशू आते हैं, वो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब इसको देख लेंगे, अभी के लिए यही है कि आपको अंदाजा होना चाहिए। फिर सेम हमारे पास हेडिंग लेवल 5 है, जिसमें 4 और 5 में जिस तरह हमारे पास 2 और 3 में डिफरेंस था, सिर्फ इटैलिक कर देते थे हम थर्ड को, इसी तरह हम फिफ्थ के अंदर भी फॉर सेम फॉर्मेटिंग फॉर ही रहेगी, लेकिन हम जब उसको इटैलिक कर देंगे तो वो फिफ्थ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग स्टाइल थे। जब बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज होता है, वो ये है कि हेडिंग ऐड करने का पर्पज ये होता है कि जब हम अपने पूरे थीसिस को हेडिंग के फॉर्म में ऐड कर लेते हैं तो हमारे लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हम उसको अपडेट करते रहते हैं। फिर रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेफरेंस लिस्ट के अंदर बेसिकली हम उन स्कॉलर्स की डेटे को कोट कर रहे होते हैं जिनसे हमने जर्नल से डेटा लिया होता है, बुक से लिया होगा, वेबसाइट से लिया होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें है कि सोर्सेज होने चाहिए, सोर्सेज की साइट करनी, साइट से मुराद कि जिस वेबसाइट से लिए हैं, डीआईओ नंबर ऐड करना चाहिए। अभी डीआईओ नंबर क्या है हमारे पास, ये होगा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर होता है बेसिकली। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर है बेसिकली। ये हम एक तरह से जब हम रिसर्च कोट कर रहे होते हैं, वो 14 से 17 इस तरह करके कुछ नंबर होता है, वो जब उस पर क्लिक करते हैं वो हमें उस वेबसाइट पे ले जाते हैं जहाँ पे वो रिसर्च पब्लिश हुई होती है। तो जब हम डाउट के अंदर, तो साइट के डाउट से मुराद ये है कि जब हमें लग रहा है कि ये जो हम रेफरेंस ऐड कर रहे हैं ये रेफरेंस ओरिजिनल है या नहीं, अगर ओरिजिनल नहीं है तो हमें उसका रेफरेंस ही नहीं मिलता, उसकी डीआई नंबर ही नहीं मिलती। लेकिन हम उसको ऐड कर देते हैं तो वो डाउट से बाहर हो जाता है कि हाँ ये रेफरेंस लेजिट है। इस तरह हमने रेफरेंसेस को अल्फाबेटिकली तरतीब देना होता है A to Z। वो भी हम देख लेते हैं कि वर्ड के अंदर हम किस तरह तरतीब देंगे। हैंगिंग इंटेंट ये भी वहां जाके देखेंगे, और कैपिटलाइज करना होता है वर्ड्स को, और इनिशियल जो है फर्स्ट के और मिडिल नेम्स के उनको यूज करना होता है। फिर अब नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि सबसे पहले टाइटल आएगा उस पब्लिशर का जिसने इसको पब्लिश किया। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मोहम्मद अदनान, तो यहाँ पे जो नाम लिखा जाएगा इसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं अदनान फर्स्ट, हमारा जो सेकंड नेम है वो फर्स्ट बन जाता है। जैसे यहाँ अदनान आएगा, फिर डॉट, फिर उसको कॉमा, कॉमा पे मोहम्मद को हमने सिर्फ फर्स्ट नीचे यूज करनी है तो एम आ जाएगा। फिर कॉमे के बाद हमने जो डेट 2024 वो, फिर टाइटल आर्टिकल का जैसे सोशल इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी आ गया जो मेरा टॉपिक होगा। फिर जर्नल जहाँ पे करवाया, जर्नल कौन सा होगा, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये एग्जाम्पल दी जा रहा हूँ मैं, तो वो हमने ऐड कर देना। फिर उसके बाद डीआई नंबर ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस लिस्ट के अंदर अब इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेफरेंस बनाना, रेफरेंस को एपीए के मुताबिक कोड करना, ये बड़े ही मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आज इंशाल्लाह हम जब गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बेसिकली ये बाकी सोर्सेज हैं हमारे पास एपीए के, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप ओपन कर लेंगे, जिसमें पहले वो लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की वो आप चेक कर लेंगे। मेन हमारे पास ये है एपीए का, बेसिकली ये हम देख लेंगे इसको, ये जैसे मैं शेयर करूंगा तो ये आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। अब मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ हमारे पास डॉक्यूमेंट जिसपे एपीए का हमारे पास जो फॉर्मेटिंग मैंने की है, कुछ टैब ऐड किए हैं आप लोगों के आसानी के लिए ताकि उसको आप गो थ्रू कर सकें। ये थी, मैं शेयर करता हूँ। जी विजिबल है, हाँ हो गया, ठीक है। जी जी विजिबल है। जी हाँ। अच्छा, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो तकरीबन है 33 पेजेस का। इसमें हमने जो हमारे पास मेन जो काम है वो ये है कि मैंने साथ में टैब्स ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास जो नंबरिंग जो होती है अपनी इसकी पेज की, वो हमेशा राइट कॉर्नर में होगी, तो ये हम राइट कॉर्नर में इसको ऐड कर देते हैं। अब ऐड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो हम पेज सेटअप करने का तरीका भी देख लेते हैं। पहले इसको गो थ्रू कर लें, फिर मैं एमएस वर्ड पे ले जाता हूँ आपको, फिर वहां पे गो थ्रू करवा दूंगा। फिर उसके अलावा आपने देखना है कि जो ये चीजें मैंने टैब ऐड की हैं आपने गो थ्रू खुद कर लेने की, दफा इतना मुश्किल नहीं है, चीजें आसानी के साथ आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपने अपना जो अप्रूव्ड आपका थीसिस है या रजिस्ट्रेशन है उसके टाइटल को अपर और लोअर लेटर्स के अंदर यहाँ पे बोल्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। अच्छा, ये जो आपके साथ प्रोवाइड की जाएगी ना पीडीएफ जिसमें ये सारी चीजें ऐड की हुई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हुए अपने थीसिस को अपनी आर्टिकल सबमिशन करवा देते हो तो आपका ये एपीए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू 7th एडिशन होगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें ऐड करने की और इतना एक्सप्लेन करने का पर्पज यही था कि जब स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए तो वो इजिली इसको ना एक तरह से फिलहाल इसको गो थ्रू कर लें, या इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने थीसिस को इसके अंदर, तो वो चीज़ें आपके लिए इजी रहेंगी। तो ये हमारा फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज के अंदर हमारा थीसिस आ गया, फर्स्ट और लास्ट नेम आ गया, हमने किसको सबमिट करवाया, क्यों करवाया, यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी थी, हमारा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे अप्रूवल के, हमने अप्रूवल कहाँ से ली, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में होते हैं हम एचईसी से ले रहे होते हैं, समटाइम हम अपनी फैकल्टी की कमेटी से ले रहे होते हैं, तो वो आ गया। अच्छा, ऊपर आप देखेंगे ये चीज एब्रीवेटेड टाइटल है, ये साथ से चलता जाएगा, इसको कहते हैं रनिंग हेडिंग। बेसिकली एपीएस 7 जो है अब उसमें रनिंग हेडिंग को रिमूव कर दिया गया है। ये किसी यूनिवर्सिटी से था तो मे भी उन्होंने अभी तक इसको ना किया हो, तो आप रनिंग हेडिंग को आप रिमूव करवा देंगे, सिर्फ आपने पेज नंबर ऐड करना है। ये आपका सेकंड पेज होगा जिसमें हम बताएंगे कि अप्रूवल हो गई है। फिर उसके बाद हमने मूव कर जाना है अपने नेक्स्ट, जो हमारे पास आ जाता है एक्नॉलेजमेंट। बेसिकली एक्नॉलेजमेंट उन लोगों को हम करते हैं जिसमें हमारे थीसिस में हेल्प आउट की होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सीनियर है
उन्होंने हेल्प की है आपकी फॉर्मेटिंग में या फॉर एग्जांपल आपकी डेटा एनालिसिस में, तो आप उनको एक यहाँ जस्ट उनका नाम ऐड कर देते हैं और उनको थैंक यू बोल देते हैं, ताकि उससे ये क्लियर हो जाता है कि आपकी रिसर्च में किन किन लोगों ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। रिसर्च पर्पज ही इस चीज़ का है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को साइट करें और एक दूसरे को प्रमोट करें, ताकि मजीद ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ आए। फिर आ जाते हैं हमारे पास मेन जो है, यहाँ से हमारी रिसर्च स्टार्ट हो रही है, रिसर्च थीसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हमारी समरी होती है हमारे पूरे थीसिस की, जो 250 से 350 तक वर्ड काउंट में होती है। यहाँ अब कुछ यूनिवर्सिटी ये वेरी करती हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का था तो वहाँ पे 300 तक भी हमें काउंट किया जाता था। अभी सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर भी वेरी कर रही होती है। सम सुपरवाइजर कहते हैं नहीं जी आपने 250 करनी है, कुछ कह रहे हो कि 350 कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आप देख लेंगे कि अपने हिसाब से वो उस हिसाब से आपने कर लेना है। ठीक है, आपने ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको सेंटर्ड में रखना है, बोल्ड रखना है। ठीक है, और इसको हमने ये मैंने जैसे लिखा हुआ है कि आपका जो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट है वो शुड बी सेंटर्ड एंड टाइप्ड इन 12 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन। ओके, फिर इसके बाद आपने अपनी समरी प्रेजेंट कर देनी है और इसको हमने जस्टिफाइड करना है सेंटर्ड। यहाँ पे ये लेफ्ट है तो इसको हमने जस्टिफाई सेंटर करना है। मजीद हम इसको देखते हैं, और इसके अलावा हमने 3 से 4 कीवर्ड ऐड करने होते हैं अपनी रिसर्च से रेलिवेंट, ताकि जो लोग, फॉर एग्जाम्पल हमारा रिसर्च टॉपिक है AI टूल्स, हाउ AI टूल्स अफेक्ट आवर कोग्निटिव एबिलिटीज, तो इसमें AI टूल्स हो जाएंगे, कोग्निटिव एबिलिटीज हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, क्रिएटिविटी हो जाएगी। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब कीवर्ड लिखने का तरीका ये होता है कि कीवर्ड्स के लफ्ज को हमने इटैलिक करना होता है। फिर हमारा फर्स्ट जो लेटर होता है उसको हमने बड़ा लिखना होता है, उसका फर्स्ट लेटर, फिर उसके बाद सेकंड जो है उसका सेकंड लेटर भी छोटा होगा, और आगे मूव करते हुए इस तरह हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। Sir, I have a question. बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट, जी कोई बोल रहा Sir, I है? have a question. क्वेश्चन हम एंड में कर लेते हैं। Okay, आप sir. जी जी, वैसे तो एंड में हम क्वेश्चन सेशन रख लेंगे, डिस्कशन सेशन ये कंप्लीट कर लेंगे एक बार, फिर इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। आप क्वेश्चन जो है आप लिख के रख लें अभी, तो आपके क्वेश्चन को इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली हम अपडेट करते हैं अपनी MS वर्ड के अंदर थ्रू, जब हम उनमें हेडिंग्स ऐड कर देते हैं अपने पूरे थीसिस के अंदर, एट द एंड हम टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट भी देख लेते हैं इसको। फिर आ जाते हैं हमारे पास हमारा थीसिस जो स्टार्ट हो रहा है, उसके अलावा थीसिस से पहले जितने भी टेबल हमने ऐड किए हैं हम वो टेबल देख लेंगे हमारे थीसिस के अंदर। ठीक है, वो टेबल ऐड करने का तरीका क्या है ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसी तरह लिस्ट ऑफ फिगर्स, कौन सी फिगर्स ऐड की गई थी वो ऐड कर दी हैं। फिर ये आ जाता है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 बेसिकली हेडिंग 1 है हमारी। हेडिंग 1 हमने पढ़ा था कि सेंटर्ड होती है, ये हमारी हेडिंग 1 होंगी दोनों। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है हेडिंग 1, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, चैप्टर 1। तो वो चैप्टर 1 हमारा साथ आएगा। अब ये देखें पैराग्राफ में ये इंटेंड किया गया, इंटेंड से हमारा यहाँ टैब ऐड किया गया था, जिसकी वजह से ये 0.5 नेक्स्ट फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाता है यहाँ से। इससे ये शो होता है कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और रिकमेंड ये किया जाता है कि एक पेज के ऊपर 3 से 4 पैराग्राफ बहुत होते हैं, तो आपने ज्यादा भी नहीं ऐड करने, कम भी नहीं ऐड करने, तो इस तरह। बाकी ये सिंपल सा एक वो है आपके पास लेआउट है, जिसमें बताया कि इंट्रोडक्शन होगा, उसमें सिग्निफिकेंस बताएंगे, स्टडी के रिसर्च क्वेश्चन बताएंगे। तो सारा मेन हमारा आज का जो फोकस है वो फॉर्मेटिंग है, तो हम उसको ज्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर से रेलिवेंट था वो ऑलरेडी मैं ग्रुप के अंदर एक पेपर शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, आप फिर दोबारा उसको पढ़ लेंगे, मजीद उसमें कोई क्वेश्चन होंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं तो वो इनबॉक्स में कर देते हैं मुझे। अच्छा, वहां पे मुझे आंसर देने में कोई मसला नहीं है, मैं देता भी हूँ जहां तक मुझसे होता है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आप स्टूडेंट्स की जो भी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू हमारी प्रीवियस जो वर्कशॉप्स हैं या जो अब हो रही है, वो आप ग्रुप में करें। उसका मकसद ये होता है कि जिस तरह आपको क्वेश्चन है ना, और लोगों के भी होते हैं, वही हिचकिचा रहे होते हैं क्वेश्चन करने में, तो जब हम उस ग्रुप के अंदर आंसर कर देंगे आपको, या आप एक दूसरे को आंसर कर दोगे उस ग्रुप के अंदर, तो इस तरह सबके क्वेरीज और क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा इशू है जो आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट, तो फिर आप कर देंगे इंशाल्लाह, मैं जैसे ही होगा उसको मैं एंटरटेन कर दूंगा जी। और इसके अलावा हमारे पास ये है अपना फॉर्मेटिंग का सारा, इसको हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। फिर लिटरेचर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कहेंगे आगे। और उसके अलावा हमारे पास ये सिंपल यहाँ पे यही चीजें हैं कि आपने हेडिंग है, ये हेडिंग स्टाइल 2 हो जाएगा, जो 1 होगी वो हमारे पास सेंटर्ड होगी, ये हेडिंग 2 हो जाएगी। फिर हेडिंग 2 के बाद 3 है जो कि अटैलिक होगी हमारे पास। ठीक है, अब हेडिंग 3 मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे अब यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हमारे पास जैसे ये लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन, अब लिटरेचर रिव्यू हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 क्यों, ये सेंटर्ड है। अब हेडिंग 2 इंट्रोडक्शन, हेडिंग 2 आ गया। अब हेडिंग 2 है वो अटैलिक होती है, जो कि हमने पढ़ा था। हेडिंग 2 हमारे पास ये आ गया, ये देखें मेन हेडिंग 2 है तो ये इधर आ जाएगा। अब हेडिंग 2 अटैलिक थी तो इसको हमने अटैलिक कर दिया। अच्छा, ये आप पढ़ेंगे ना एक दफा तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस पर्पज के लिए हेडिंग 2 ऐड की, किस पर्पज के लिए हेडिंग 3 ऐड की। जैसे हेडिंग 4 आ गई, हेडिंग 4 का हमने पीरियड लगाया था, और पीरियड लगाते ही हमने इंटेंडेंट किया था हेडिंग को, और साथ ही इसके बाद ये पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दिया। इस तरह हेडिंग 5 आ गई थी। अच्छा, ये सारा इस तरह ही है। अब आगे चैप्टर 3 भी सेम ऐसे ही होगा। इसके अंदर मेन हमारे पास टेबल्स आ जाएंगे, और जी पावर आगे, जी पावर बेसिकली हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम बताते थे कि सैंपल साइज कैलकुलेट करते थे। तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको डायरेक्ट जी पावर के कैलकुलेटर पे ले जाएगा। इसको मैं मजीद शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी हम कर देंगे।
अभी मेरे ख्याल से ये नहीं होना, तो ये मैं पीडीएफ से वर्ड फाइल से आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपके लिए ये भी आसान हो जाए। ये हमारे वही सारा फॉर्मेटिंग स्टाइल वही है। अच्छा, बेसिकली अगर आपको एक पेज की फॉर्मेटिंग करनी आ रही है जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग्स भी हैं, पेज नंबर भी है, तो समझो कि आपने पूरे थीसिस की हेडिंग करना है, तो इसलिए हम फोकस करेंगे थोड़ा सा उसको ज्यादा प्रैक्टिस साइड पे। इसको वैसे ही मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ इस पीडीएफ को, ताकि ये जब आप देखें इसको आपको अंदाजा हो जाए। इसी तरह हमारे पास चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 हमारे पास लास्ट होगा, सेकंड लास्ट, अभी एंड में हमारी डिस्कशन आ जाएगी इसी में। और फिर हमारे पास आगे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको रेफरेंसेस और अपेंडिक्स। हाँ जी, ये आ गए हैं। ये हमारे पास रेफरेंसेस जैसे कि हमने ऐड करना है, ये हमारी हेडिंग 1 है, फिर यहाँ पे हमने रेफरेंसेस ऐड करना स्टार्ट कर देने होते हैं, जैसे अल्फाबेटिकली ऐड करते हैं उनको, और वो तरीका हमने देखा हुआ है। इसके बाद आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर वो टेबल ऐड करते हैं जो हमने अपने स्टेटिस्टिकली आउटपुट्स फाइंड किए होते हैं, या उसके अलावा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमारा सारा ये हो जाएगा। तो ये हमारे एंड था ये पीडीएफ का। तो अब हम चलते हैं एमएस वर्ड पे, जिसमें हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे। हाँ जी, मल्टीपल दो होनी चाहिए बेसिकली उसके अंदर। अच्छा जी, ये हम कर लेते हैं इसको। जी, ये आपके जो क्वेश्चन है ना, ये हम कर लेते हैं इनको, एक्सप्लेन कर लेते हैं सारा। मैं एक तरफ से आपको एमएस वर्ड ओपन करना चाह रहा हूँ, ताकि हम इसको एक तरफ लेके चलें, आपको दिखा दें। जी, पार्टिसिपेंट्स आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करते जाएं, साइड बाय साइड हम उनको भी बताते जाएंगे। जी, ये हमारा ब्लैंक पेज है, ठीक है, एमएस वर्ड का। अब सबसे पहले हमने करना होता है पेज सेटअप। बेसिकली मैं आपको ना तीन चीजें एक्सप्लेन करूंगा: पेज सेटअप करना, हेडिंग स्टाइल्स, और एट देन रेफरेंसेस। अब आप लोगों ने अगर ये तीन चीजें सीख ली हैं आज इस वर्कशॉप से, तो इसका मकसद हमारा ये कंप्लीट हो जाना है कि आप पूरी थीसिस की फॉर्मेटिंग करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारे पास ये है पेज सेटअप। पेज सेटअप मैंने बताया था, सबसे पहले आपका ब्लैंक पेज है, आपने जाना होता है यहाँ पे। मिस, ये क्लियर नजर आ रहा है? जी सर, इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट साइज चूज करना है। फ़ॉन्ट साइज की चॉइस में हमने बताया था हमारे पास टाइम न्यू रोमन्स है। टाइम न्यू रोमन्स को हमने सेलेक्ट करना है, फिर हमने फ़ॉन्ट साइज पे जाना होता है। जब भी यहाँ पे समटाइम्स अभी मेरी सेटिंग हुई है क्योंकि ये उतना ही दिखा रहा है, लेकिन समटाइम हमने इसको सेट करना होता है जगह 12 पे। ये करने के बाद फिर उसके अलावा हमने देख लेना है कि ये हमारे पास पैराग्राफ, अच्छा यहाँ से ये आ गया फ़ॉन्ट सारा, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये वाला टैब। इसमें हमने दो चीज़ों पे काम करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल पे और फ़ॉन्ट साइज पे। उसके अलावा बाद में हम आगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में हमने क्या करना है, पैराग्राफ को लेफ्ट साइड करना है हमने। और आपने ना, ये बटन होता है, इसको हम कहते हैं शो एंड हाइड बटन। बेसिकली जब हम मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ देखिए कुछ भी नजर नहीं आना, सिर्फ वो एक लाइन नजर आ जानी है और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब हम इसको शो कर देते हैं, वो ये एक शो करवाता है कि हमने क्या क्या अपने पेज के ऊपर चीजें ऐड की हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग। जब हम स्टार्ट में इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये जैसे पेज स्टार्ट हो रहा है ना, पेज के स्टार्ट में डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये डबल क्लिक करते ही आपको शो होने लग गया हेडर। ये नीचे शो होगा फुटर, ठीक है। ये हेडर और फुटर शो होना शुरू हो गए। तो अभी हमने पढ़ा था कि हेडर जो है एपीए के मुताबिक, इसमें जो हम पेज नंबर ऐड जो करते हैं वो हमारा राइट कॉर्नर पे होना चाहिए, ठीक है, और स्टार्ट होना चाहिए 1 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लेना है कि हम इसको कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि अपना जो रनिंग हेडिंग है वो एपीए 7 के मुताबिक इसको हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। लेकिन अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कहती हैं रनिंग हेडिंग, या कुछ सुपरवाइजर ने कहते हैं होनी चाहिए, तो हम उसको भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है सोशल इंटेलिजेंस, और आगे जो भी कर दें XYZ, ठीक है, वो हमारे वो है अपना, ये कह ले कि टॉपिक का नाम आ गया। अच्छा, ये हमने लिखने के बाद फिर आपने जाना है पेज नंबर पे, ठीक है। आपने जैसे हेडर पे किया ना, ये देखें, अभी ये हमारे पास है होम टैब। जैसे ही मैंने हेडर को क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली डिजाइन टैब ओपन हो जाएगा। हेडर और फुटर टूल्स में डिजाइन, डिजाइन के अंदर आपने हेडर फुटर की, ये थर्ड उस पे आना है, पेज नंबर पे। पेज नंबर पे आके आपने डायरेक्ट पेज नहीं ऐड करना टॉप या बॉटम पे, आपने जाना है पहले करना है फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर पे जाने के बाद फिर आपने यहाँ से चूज करना है नंबर फॉर्मेटिंग कौन सी होनी चाहिए, 1 2 3, या इनमें से रोमिक रोमन में होनी चाहिए, या सिंपल मैथमेटिकली। तो हमने अभी सिंपल मैथमेटिकली करने हैं। और यहाँ पे जो मेन टैब है कि स्टार्ट एट 1, हमेशा 1 से स्टार्ट हो। जब से हमने नंबरिंग ऐड करनी है तो 1 से स्टार्ट हो। तो अब हमने कस्टमाइज कर दिया अपनी फॉर्मेट पेज नंबर को, फिर हमने टॉप पे गए और हमने ऐड कर दिया पेज नंबर, यहाँ से इसको हमने ऐड कर दिया। अब जैसे मैं ऐड करूंगा वो हमारा जो लिखी हुई चीज थी वो गायब हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको दोबारा लिख देना है। आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि उसको पेस्ट कर दें। हमने ये इसको लिख दिया। लिखने के बाद
ये वाई। अब आप देखेंगे ये मैंने जैसे ही टैब दबाया तो ये दरमियान में डॉट आ जाता है। ये इसलिए शो कर रहा है जब ये होम पे जा रहा हूँ मैं दोबारा, क्योंकि मैंने इसको शो एंड हाइड टैब ओपन किया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए कुछ भी शो नहीं करता, तो इसलिए इसको ओपन रखना है जब फॉर्मेटिंग करें, तो आपको अंदाजा हो कि हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं टैब ओपन करने लगा हूँ, ये आगे मूव कर जाएगा। ये जैसे ही मैंने दो टैब दबाए हैं तो ये देखें ये अपनी जगह पे आ गया, राइट कॉर्नर में आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टैब नहीं दबाते, वो सॉरी वो ना स्पेस दबाना शुरू कर देते हैं इस तरह, जो कि गलत है। स्पेस नहीं दबानी है आपने, आपने टैब दबाना है। टैब दबाने से वो राइट कॉर्नर में खुद ब खुद चला जाएगा। एक बार आपने स्पेस दबानी है, फिर उसके बाद आपने टैब दो दफा टैब देना है, तो राइट कॉर्नर में खुद अब ये देखेंगे नीचे अब और स्पेस है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि स्पेस है, तो इसको हमने बैक स्पेस दबानी होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब ये देखें ये इस तरह हमारे पास शो हो गया। अब ये हेडर आ गया हमारे पास। अब हेडर पे जब हम इसको हटाएंगे तो ये इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा। ये ब्लरी आता है थोड़ा थोड़ा, जो शो कर रहा होता है कि हमारे पास ये हेडर रनिंग में हेडर आ रहा है और साथ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। इसको हमने ओपन कर देना है, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इसको कर देना है अपना यहाँ पे पूरा हम टॉपिक नाम लिखेंगे, जैसे हमने बताया था कि जो थीसिस का नाम होगा। अच्छा, अब ये आपने देखा होगा कि नीचे ना यहाँ पे रेड रेड लाइनें आ रही हैं, बेसिकली ये तब आ रही होती हैं जब हमने अपना क्या नाम है स्पेलिंग गलत लिखी होती हैं। तो आपने इसको ओपन रखना है। यहाँ पे जाके ये रिव्यू के अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको, ये रिव्यू में हमने व्यू के अंदर आ जाता है और रिव्यू के अंदर आता है बेसिकली ये स्पेलिंग ग्रामर। इसको ओपन रखना होता है ताकि ये हमें शो करवाता रहे कि क्या क्या चीजें हमारी गलत हैं क्या क्या सही है। अच्छा ये आ गया, अच्छा इसको छोड़ दें आप। ये आ गया हमारे पास, इसको हमने कर देना है बोल्ड और मिड में कर देना है। इसको हमने बोल्ड किया, इसको हमने फ्रंट में कर दिया। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास ये जो चीज थी, इसको हम कह लें कि ये हमारा थीसिस का टाइटल है। ये मिड ऑफ द पेज होना चाहिए, मिडिल मतलब के दरमियान में होना चाहिए। तो हम ये गिन के ए 1 2 3 4 5 6 6 टैब दबा देते हैं, 7 दबा दें, 8 दबा दें, वो आपके हिसाब से कि आप नीचे मजीद चीजें कितनी ऐड करना चाह रहे हैं। तो वो करने के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, फिर हम एक स्पेस देते हैं, फिर मैं नाम लिख देता हूँ मोहम्मद नाम। ठीक है, ये उसने ये थीसिस किया है, सबमिट किया है XYZ पर्सन को, और यूनिवर्सिटी जी उनकी है ABC। ठीक है, और क्यों किया है, डिग्री की जी फुलफिलमेंट के अंदर डिग्री जी XYZ डिग्री की है उन्होंने, इसलिए उन्होंने ये काम किया। तो ये सब चीजें करने के बाद आपने यहाँ पे फिर जो चीज़ है नेक्स्ट पेज पे चले जाना। नेक्स्ट पेज आपने दो तरीके से जा सकते हैं, आपने शिफ्ट और एंटर बल्कि ये हमने कंट्रोल और एंटर दबाना होता है। जैसे हम कंट्रोल और एंटर दबाएंगे हमारे पास पेज ब्रेक क्रिएट हो जाएगा, जो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। अब जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये आपने नोट किया हमारी हेडिंग और पेज नंबर खुद ब खुद रनिंग में आ गई है, हेडिंग और पेज नंबर 2 पे चला गया। तो बेसिकली अब हमने क्योंकि यहाँ पे ऐड किया था पेज नंबर, जब हम मैनुअली ऐड करते हैं ना 1 1 2 2 3 3 करके, तो वो रनिंग में नहीं जा रहा होता, वो आगे मूव नहीं कर रहा होता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि किस तरह उसको फॉर्मेट करना है, किस तरह उसको ऐड करना है, ताकि ये हमारे साथ साथ चलता रहे। अब पेज 2 आ गया हमारे पास। पेज 2 हम कर लेते हैं जी एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट का आ गया। ये अब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं जी हम, ये अब्स्ट्रक्ट का आ गया। ठीक है, अब हम कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, हमने लिख दिया, ये सारा हमने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट आ गया, बल्कि इसको हम ऐसे कर ही लेते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जब आ गया तो हमने क्या किया, हम जी आगे हमने कीवर्ड ऐड कर दिए। ठीक है, ये हमारा A कीवर्ड है, ये B कीवर्ड है, ये C कीवर्ड है, ये हो गया। फिर हमने दोबारा एंटर किया और हमने दोबारा कंट्रोल एंटर किया, तो हमारा पेज 3 आ गया। हमने ऐड कर दिया टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, सिर्फ हमने लिख दिया अभी टेबल ऑफ कंटेंट। ये मैंने एंटर किया और दोबारा मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये पेज 4 स्टार्ट हो गया। अब पेज 4 से मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर जिसको मैं बोल रहा हूँ 1। ठीक है, ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आ गया। अब चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आ गया, और चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल एक्सप्लेन किया, जो मेरा वेरिएबल था वेरिएबल 1। जो भी ले लेंगे आप, वो आपकी मर्जी है। फिर आ गया मेरे पास वेरिएबल 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, उसको अपना वेरिएबल 1 जो है, या वेरिएबल 1 को ही हम देख लेते हैं, 2 भी कर लें कोई नहीं। वेरिएबल 1 है, अब वेरिएबल 1 के अंदर वेरिएबल की डेफिनेशन है। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया हमने इसको। फिर हमने वेरिएबल की जी, ये एग्जांपल के तौर पे आप अपना जो भी वेरिएबल होगा उसको ऐड करोगे। डिफाइन कर दिया उसको, फिर हमने उसको मॉडल्स बताना शुरू कर दिए। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम उसको डिफाइन ही कर रहे होते हैं, ये मैं हेडिंग्स के लिए बता रहा हूँ आपको। वेरिएबल की हम जब मॉडल बता दिए, फिर हमने उसकी थ्योरीज बताना शुरू कर दी। ठीक है, जब हमने उसकी थ्योरीज बता दी, फिर हमने वेरिएबल्स के अंदर उसी की आगे क्या बताना शुरू कर दिया, उसकी लिमिटेशन कह लो कि जो भी कह लो, इंप्लीकेशन कह लो, ये आ गया सारा। ये हमने जब ऐड किया, सब ऐड करने के बाद हम चले गए इस तरह ही चैप्टर 2 पे। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा लिटरेचर है, लिटरेचर रिव्यू है। फिर इस तरह हम चले गए अपना चैप्टर 3 पे, जो हमारे पास हमारा मेथड्स हैं या मेथडोलॉजी कह लें। फिर आ जाते हैं हम अपने, चले गए जी अपना
चैप्टर 4 पे जो हमारे रिजल्ट आ गए। फिर हमारे पास आ गया हमारा चैप्टर 5। अच्छा, ये सारा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं चैप्टर वाइज दिखा दूंगा आपको, और ऊपर कैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा वो दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सारा ऐड कर रहा हूँ। फिर हमारे पास यहाँ आ जाती है डिस्कशन। ठीक है, और ये हम एट द एंड चले गए रेफरेंसेस के पास। रेफरेंसेस आ गए हमारे पास, रेफरेंसेस के बाद हम चले गए अपेंडिक्स। ठीक है, ये चीजें आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे ऊपर, हमने पेज सेटअप करना सीख लिया, हमारा फ्रंट पेज कैसे बनता है वो कर लिया। अब हमने यहाँ देखना है कि फ्रंट पेज में सिर्फ हेडिंग जो है वो सिर्फ हमारी क्या होगी, बोल्ड होगी, बाकी जो सारा होगा उसको हम नॉर्मल ही रखेंगे। अब यहाँ के अंदर आप चीजों ने एक चीज और नोट करनी है, जैसे हम नेक्स्ट मूव करेंगे उससे पहले अब आ जाते हैं हम स्टाइल, इसको कहते हैं हेडिंग स्टाइल, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आपने इस पे क्लिक करना है, ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करके इसको ऊपर ले आना है, इसको बड़ा कर लेना है। ये बड़ा हो गया, नहीं हो रहा। ठीक है, ये अब इसको बड़ा कर लिया हमने। अब हमने नॉर्मल पे क्लिक किया सबसे पहले। ठीक है, नॉर्मल से मुराद ये है कि हमारा जो डेटा हमने पुट किया उसको हमने नॉर्मल फॉर्मेटिंग में रखना है, जो कि टाइम न्यू रोमन्स है, फॉन्ट साइज 12 है, लेफ्ट अलाइन है, और स्पेसिंग 2 है। ठीक है, स्पेसिंग 2 कहाँ से हमने पता किया, यहाँ से, ये देखें, ये पैराग्राफ है ना, इसकी स्पेसिंग जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी दिखा रहा है 1.15 1.52, तो हमारी एपी के मुताबिक 2 होनी चाहिए, तो हमने इसको 2 किया। तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया, इसको हम कर लेते हैं मॉडिफाई। अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट आपने बड़े गौर से देखना है, इस चीज को हमने जब कर लेना है ना एक बार, अब ये आपका सेकंड चीज है, पहला हमने पेज सेटअप करना सीख लिया, सेकंड चीज है हेडिंग स्टाइल्स। अब हेडिंग स्टाइल ही ऐसी चीज है कि आप पूरे थीसिस के अंदर करोगे, ऐड करोगे, और उसी से टेबल ऑफ कंटेंट आपका बनेगा। आपने इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई जैसे ही करिए तो आपने इसको नॉर्मली रखा हुआ, यहाँ पे गया आपने इसको टाइम न्यू रोमन्स किया, इसको 12 किया। ठीक है, और यहाँ पे जाके कलर हमने इसको ब्लैक कर देना है, और ये जो है हमारे पास ये लेफ्ट लाइन कर दिया, और स्पेसिंग जो है ये डबल कर दी, बस ये स्पेसिंग को शो कर रहा है, इसको डबल कर दिया। अब हमारा ये वाला काम हो गया। अब हमने जाना है फॉर्मेट के ऊपर, इसमें सिर्फ पैराग्राफ के अंदर जाना, पैराग्राफ पे हम गए, यहाँ पे इसको लेफ्ट को 0 करना है, इसको भी 0 करना है राइट को, और ये जो बिफोर आफ्टर की स्पेसिंग है इसको भी 0 करना है। यहाँ पे समटाइम किसी का ऑटो होगी, किसी का कोई नंबर होगा 2 4 3 6, तो आपने नोट करना है कि आपने इट मस्ट बी 0, ठीक है ना, इसको लाजमी आपने 0 रखना है। यहाँ जो स्पेशल जो है इसको नन ही रखना है, और लाइन स्पेसिंग को डबल कर देना है, डबल से मुराद 2। अब ओके का बटन दबाना है और इसको हमने कर देना है ओके। अब हमारा नॉर्मल की फॉर्मेटिंग स्टाइल डन हो चुका है। अब आगे आ जाता है नो स्पेस। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें नो स्पेस की, आपने इस पे क्लिक किया, आपने यहाँ किया कि रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, बेसिकली ये स्टाइल गैलरी है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये खत्म हो गया, अब नॉर्मल चाहिए हमें। अब नेक्स्ट हम चले गए हेडिंग 1 के ऊपर, इस पे हमने क्लिक किया, दोबारा इसको मॉडिफाई किया। अब हमने पढ़ा था हेडिंग 1 है वो सेंटर्ड होती है, ये लेफ्ट लाइन है, ये राइट लाइन है, ये जस्टिफाइड है, और ये सेंटर्ड, इसको हमने सेंटर्ड किया, ये सेंटर्ड हो गया। डबल किया, रोमन किया, 12 किया, बोल्ड किया, अब हेडिंग हमारी बोल्ड होना स्टार्ट हो गई है। उसको ब्लैक किया कलर को, और फॉर्मेटिंग के अंदर पैराग्राफ पे गए, दोबारा इनको ये देखें यहाँ आ गया पॉइंट, इसको भी हमने 0 किया, ये 0 कर दिया, इसको नन ही रखा, डबल कर दिया, ओके कर दिया, और ये हमारी हेडिंग 1 हो गई। इसी तरह हमने हेडिंग 2 सेटअप कर ली, ये हमारे पास हेडिंग 2 आ गई, इसको दोबारा मॉडिफाई किया। ये हमारे पास हेडिंग 2 और हेडिंग 1 में ये फर्क था कि ये हमारे पास लेफ्ट लाइन हो जाती है, लेफ्ट लाइन किया, टाइम न्यू रोमन्स 12 बोल्ड, और उसके अलावा ब्लैक, और ये दोबारा फॉर्मेटिंग पे चले गए। फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद दोबारा इसको हमने 0 0 किया। ठीक है, ये नन स्पेशल, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग डबल, ओके। ये हमारे पास हेडिंग 2 होगी हमारी। अब इसी तरह हमने चले जाना है हेडिंग 3 पे। अब हेडिंग 3 को मॉडिफाई किया, हेडिंग 3 के दरम्यान हमने जो है उसको अटैलिक कर दिया, बोल्ड भी रहेगी वो सेम हेडिंग 2 की तरह, लेकिन सिर्फ ये अटैलिक हो जाती है। ठीक है, और हमने इसको फॉर्मेट की तरफ चले गए, पैराग्राफ की तरफ के, इसको हमने 0 किया। अच्छा, यहाँ पे समटाइम जी ऐसे होगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये 3 4 5 6 7 8 ये लिखा होगा, आपने इसको 0 ही करना है हर हाल में, इसको 0 कर दिया। 0 करने के बाद ओके, वही डबल, नॉन और नन, और ये 0। ये हमारी हेडिंग 3 होगी। ठीक है, अब हम हेडिंग 4 कर लेंगे। हेडिंग 4 मैंने बताया था इंटेंडेड होती है, 0.5 नेक्स्ट, तो हमने इसको बोल्ड किया, 12 किया, उसके अलावा ब्लैक, और ये लेफ्ट लाइन, और ये ठीक है इधर से है। अब यहाँ आ जाते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, पैराग्राफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका यहाँ समझना है आपने, यहाँ पे हमने सबको 0 किया, लेकिन इधर आके हमने इसको फर्स्ट लाइन कर दिया। पीछे हमने हेडिंग 1 पढ़ी, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो वो नन थे। ठीक है, जब हम नन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नीचे शो कर रहा था प्रीव्यू के अंदर, जब हम इसको फर्स्ट लाइन करते हैं ये देखिए ये नेक्स्ट मूव कर गया, डबल किया, ओके कर दिया, ये हमारे पास हेडिंग 4 होगी हमारी। अब हेडिंग 5 और 4 में मैंने फर्क दिया था कि 5 जो है वो सिर्फ इटैलिक है, सेम स्टाइल है 4 की तरह। हमने इसको कर दिया लेफ्ट, टाइम न्यू रोमन्स 12 बोल्ड, इटैलिक, ब्लैक, और डबल फॉर्मेट में चले गए, और पैराग्राफ में गए, और यहाँ पे आके हमने इसको दोबारा 0 किया, और ये फर्स्ट लाइन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट लाइन करने के अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है हैंगिंग, ये रेफरेंसेस में मैं आपको बताऊंगा कि हैंगिंग का पर्पस क्या होता है। ओके कर दिया, और ये डन हो गया। अब ये हमारी हेडिंग्स यहाँ से कंप्लीट होगी, ये देखें, नॉर्मल 1 2 3 4, और ये हमारे पास 5, ये कंप्लीट हो गया।
अब हमने इसको बंद कर देना है। अब आपने अपने पेज सेटअप भी कर लिया, हेडिंग स्टाइल कर लिया, आपने सिंपल आ जाना है। अब यहाँ पे इसको आप देखें ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया था, बोल्ड था, इसको जैसे ही मैं नॉर्मल करूंगा ये खुद ब खुद वहां चला जाएगा, स्टार्ट से चला जाएगा और बोल्ड खत्म हो जाएगा। बोल्ड खत्म होने के बाद ये अपना बिल्कुल जिस तरह हमने उसको नॉर्मल किया था उस तरफ आ जाएगा। इसको भी मैं नॉर्मल करना चाहूँ तो ये इधर आ जाएगा। कीवर्ड मैंने बताया था हमेशा आपकी इटैलिक फॉर्म में होंगे, बाकी सारा डेटा होगा। इसको मैं हेडिंग 1 करना चाह रहा हूँ तो इस पे मैं सिंपल, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टाइल बना लिए हैं, अब उसको मैंने सेलेक्ट किया और हेडिंग 1 कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं मजीद नीचे आ गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट इसको हमने छोड़ देना अभी। अब चैप्टर 1 को मैंने हेडिंग कर दिया 1, इंट्रोडक्शन को भी हेडिंग 1 कर दिया, और वेरिएबल को मैंने हेडिंग 2 बना दिया। अब मैं जैसे हेडिंग 2 करूंगा वो अपनी जगह पे चलेगी, तो पीछे बैक एंड पे हमने उसको ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिया है। अब ये हेडिंग 2 आ गई, अब ये हेडिंग 3 बन जाएगा, इसको मैंने हेडिंग 3 कर दिया। अब जैसे हेडिंग 3 करूंगा तो वो टैली हो जाएगी। अब इसको मैं हेडिंग 4 बनाना चाह रहा हूँ तो इसको हेडिंग 4 कर दूंगा। अच्छा, अब हेडिंग 4 हो गया। अब यहाँ से है ना, अब अगर मैं हेडिंग 1 के बाद लिखना चाह रहा हूँ कोई चीज हेडिंग 1 के बाद, तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेडिंग 1 पैराग्राफ डेटा। ठीक है, तो ये मतलब और है कि हेडिंग 1 का पैराग्राफ का डेटा है, और आगे मतलब चलता जाएगा जो भी आपने ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आपने इसको इंटेंड करना था 0.5, वो टैब का बटन दबाना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती, वो यहाँ पे ना स्पेस देना शुरू कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं, जो कि गलत है। आपने सिंपली इसको टैब कर देना है। जैसे ही टैप करोगे ये खुद आगे चला जाएगा। सम टाइम क्या होता है, हम इसको टैप करते हैं इसके साथ आ जाता है। तो आपने क्या करना है, जब वो इस तरह आएगा तो ये भी हेडिंग था, ये भी हेडिंग बन जाना है। इसको दोबारा क्लिक करना है, वो सिलेक्ट करना है और नॉर्मल कर देना है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे ही नॉर्मल होगा शुरू में लेके आने हमने इसको और टैप कर देना है। ये हमारे पास हेडिंग 1 का पैराग्राफ है। अब हेडिंग 2 का पैराग्राफ, 3 का पैराग्राफ, वो भी सेम ऐसा ही है। हेडिंग 2 का, हेडिंग 1 हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, ये सेम वैसे ही होगा, वो टैप किया हुआ है इसको। फिर आ जाता है हमारे पास हेडिंग 4। अब ये सारा मैं ऊपर इसलिए बता रहा था आपको कि हेडिंग 4 का कैसे आएगा। अब इस यहाँ क्लिक कर दिया। हेडिंग 4 का हमने पढ़ा था कि वो साथ चलता है बिल्कुल उसके पीरियड के बाद, पीरियड मतलब फुल स्टॉप के बाद। तो हमने इसको सिलेक्ट करना होता है, रहता है ये हेडिंग ही है, लेकिन इसको हमने नॉर्मल कर देना होता है यहाँ से जाके। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, बल्कि बोल्ड से हटा देंगे, बोल्ड से हटाएंगे तो वो पैराग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा आगे। तो ये 4 की थोड़ा सा और 5 का, इन दोनों का थोड़ा सा ये इशू बनता है कि सम टाइम हम जब करते हैं हेडिंग 5 लिखने जाते हैं या 4 लिखने जाते हैं तो हमारा सारा डेटा बोल्ड हो जाता है। तो उस बोल्ड से बचने के लिए हम फिर इनके साथ ये कर देते हैं, जो हमारा सेलेक्ट करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा को सिलेक्ट करते हैं, उसी को जो बोल्ड होता है तो उसको जाके हम बोल्ड से हटा देते हैं और इटैलिक से हटा देते हैं 5th के अंदर। ठीक है, ये आपके हेडिंग स्टाइल्स हैं, ये देख लें। हेडिंग 1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। अब इस तरह हमने बना ली हेडिंग्स। अब हम इस तरह ही पूरे थीसिस की हेडिंग बना लेंगे। बनाने के बाद हम आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाना है, आपने जाना है रेफरेंसेस के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, सबसे पहले कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाना है। यहाँ पे देखना है कि अगर आपका क्या नाम है, कितनी हेडिंग इसमें रखना चाह रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेवल बढ़ते रहते हैं। ये वाला टैब है जनरल के अंदर, मैं इसको लेवल 2, 3, 4, 5 तक कर सकता हूँ। मैं करना चाह रहा हूँ 3, बेसिकली एपी के मुताबिक 3 हेडिंग्स ही आती हैं। और आप टेबल लीडर के अंदर नन करना चाहते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, लेकिन जो एपी के मुताबिक वो आपने शो करवानी है ये वाले। ठीक है, तो ये होने के बाद, और ये यूज करना है हाइपरलिंक्स। बेसिकली हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट का पर्पज ये होता है कि जब कोई पर्सन आपका टेबल ऑफ कंटेंट ओपन करे और उसके किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट की लाइन पे क्लिक करे, तो उसको सारा डेटा अच्छे से स्क्रॉल ना करना पड़े, वो खुद ब खुद थ्रू क्लिक वहां मूव कर जाए। अच्छा, यहाँ हमने मॉडिफाई कर दिया इसको। मॉडिफाई करने के बाद ये हमने ओके कर दिया। अब ये देखेंगे यहाँ हमारे पे टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, क्योंकि हमने नीचे उसको टेबल हेडिंग्स ऐड की थी। बाकी ऐड नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पे चैप्टर 2 नहीं आया क्योंकि उसकी हेडिंग नहीं ऐड की। ये देखें, अब हम चैप्टर 2 को जैसे ही ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास चैप्टर 2 आ गया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ होम में जाके हेडिंग 1, और इसको लिटरेचर वी को भी हेडिंग, चलो इसको मैं अभी के लिए 2 रख लेता हूँ। ठीक है, वैसे ही हेडिंग 1 होगा। अच्छा, इसको फिर मैंने जाना है टेबल पे क्लिक करना है, ये मेरा टेबल है। ठीक है, कहाँ गया टेबल। रेफरेंसेस में गया मैं, टेबल मैंने, ये मेरा टेबल ऑटोमेटिकली टेबल ऐड हो गया। हाँ, ये इसको नीचे वाले को मैं उड़ा देता हूँ। ये 2 ऐड हो गए हैं, इनको मैं सेट कर लूँ। जी हाँ। अच्छा, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था। हमने नीचे जाके चैप्टर 2 को और उसको हेडिंग बनाना था, तो ये होम पे चले गए, हम इसको हेडिंग 1 कर दिया। और अच्छा, हेडिंग बनने का कि हम कैसे पता हेडिंग आ गई, तो यहाँ पे ना ये साथ शो हो जाता है थोड़ा सा अपना ये ब्लू टिक टाइप। जब उस पर क्लिक करते हैं ना तो वो खुद ब खुद शो करवाने शुरू कर देता है कि आया कि उसको हाइड करना है पूरे चैप्टर को या शो करवाना है।
तो ये आपने देखना, इसको शो ही करवाना है। तो ये आ गया। फिर हम चले गए अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे। यहाँ हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, यहाँ क्लिक किया, रेफरेंसेस में गए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया। हम ऑलरेडी उसको कस्टमाइज कर चुके हैं, तो हमने इसको कर दिया ऐसे। तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस कंटेंट को लिख देना है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अब इसको क्लिक किया हमने, होम पे गए, इसकी फॉर्मेटिंग की, इसको पहले, अच्छा ये जो है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आएगा क्लियर आर फॉर्मेटिंग, मतलब इस पे आर जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसको क्लियर कर देगा। यहाँ गए, हमने इसको टाइम न्यू रोमन्स बना लिया और इसको 12 कर लिया, और उसके अलावा इसको हमने मिड में कर लिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये देखें ये, बल्कि इसका कलर भी हमने ब्लैक कर दिया, तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब आ गया ये एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट हो गया, चैप्टर 1 हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ये इस तरह सारी हमने जो नीचे ऐड किया था वो आ गया। अब कोई भी चीज़ आपने अपडेट करनी है टेबल के अंदर, आपका डेटा ऐड करना चाह रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन में वो डेटा ऐड करते हो, तो आपका ना जो वेरिएबल 1 का जो है डेटा वो पेज 5 पे चला जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे, टेबल पे क्लिक करोगे, अपडेट टेबल पे। अब ये पूछ रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है कि आया कि मैं सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करूं या इंटायर टेबल को। अगर आप इंटायर टेबल को अपडेट करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक कर दोगे, अगर नंबर ऐड करना चाह रहे हो तो नंबर। अब ये अपडेट, तो ये कंप्लीट टेबल अपडेट होगा। अब हमारे पास दो चीजें होगी हैं, पेज सेटअप करना सीख लिया, तीन चीजें होंगी बल्कि, हेडिंग स्टाइल देख लिया हमने, और टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनता है वो देख लिया हमने। अब आ जाते हैं हम रेफरेंसेस पे। अब रेफरेंसेस में हम इस तरह करेंगे। अच्छा, बाकी सारे चैप्टर्स की सेम फॉर्मेटिंग है, सिर्फ टेबल्स के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल रिजल्ट है ना, रिजल्ट वाले चैप्टर में कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं पी के मुताबिक, हम टेबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल टेबल 1 है, टेबल 1 बनाने के मैंने कर दिया, ये डिस्क्रिप्टिव्स का टेबल है जी, डिस्क्रिप्टिव्स का टेबल है। उसके अलावा मैंने टेबल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको मैंने टेबल को दे दिया, बोल्ड कर दिया, इसको मैंने कर दिया नॉर्मल और अटैलिक। आपने टेबल का जो नाम लिखना होता है वो अटैलिक करना होता है। फिर मैं टेबल बनाना शुरू किया, मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद मैंने टेबल पे क्लिक किया। अब मैं देखता हूँ कि मैंने कितनी रोज लेनी है, कितने कॉलम्स लेने हैं, उसके मुताबिक मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। जब टेबल सेलेक्ट कर लिया तो मैंने यहाँ लिखा है कि वेरिएबल है ये मेरा सारा, और यहाँ पे जी मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पे मेरी मेरा मीन है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया ऐसे, और इसको हमने हटा दिया बोल्ड से। जब हमने इसको क्लिक किया तो आप देखोगे ये टेबल टूल्स ओपन हो गए हैं, डिजाइन का और लेआउट का। आपने लेआउट पे गए, आपने यहाँ क्लिक किया, ये सेंटर में आ गया सारा डेटा, और ये सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर में आ गया। और उसके अलावा आपने इसको वैसे एज इट इज छोड़ दिया। अच्छा, अब जो है स्टैंडर्ड एविएशन, इसको भी हमने टैली कर दिया, मीन को भी हमने टैली कर दिया। इसकी वजह ये है कि जो एब्रीवेशन होते हैं उनको, और जो ग्रीक लेटर या टैलिक लेटर होते हैं उनको हम वो कर देते हैं। ठीक है, हमने हमारे वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल जेंडर था और एज सी। ठीक है, इन सबको हमने, बल्कि अभी टेबल हमारा बोल्ड हुआ हुआ है, तो आपने क्या करना है, टेबल को इस तरह जहाँ ये बना हुआ है सेलेक्ट करना है, इसको बोल्ड से हटा देना है। ठीक है, ताकि वो बार बार मसला ना करे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.45 था, ये इधर आ जाएगा। मीन जो था वो 20 था, जो भी था एक्स वाई थी। एज का जी 111 था, 3.23 था, और मीन कह लेंगे ये था। अब आपने इन वैल्यूज को ऐसे सेलेक्ट करना होता है, दोबारा लेआउट में जाना होता है, इनको मिट कर देना। अब ये बन गया हमारा टेबल। अब टेबल हमने जैसे बना लिया, इसको हमने एज इट इज क्लिक किया, और हमने दोबारा होम पे गए। होम पे जाने के बाद ये वाला टैब पैराग्राफ के अंदर, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर्स, उस पे गए और नो बॉर्डर पे सिलेक्ट कर दिया। जब हम नो बॉर्डर पे सिलेक्ट किया, टेबल हमारे पास इस तरह शो होना शुरू हो गया। फिर आपने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट किया, या हम कह लें कि फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के बाद, तो आपने पुट कर दिया बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉटम। ठीक है, अब आपने जैसे ही बॉटम बॉर्डर ऐड किया और टॉप बॉटम ऐड किया, तो ये लाइन इस तरह शो होना शुरू हो जाएगी। और इन द एंड जो भी आपकी लाइन होगी, द लास्ट ऑफ टेबल, तो वहां पे भी आपने बॉटम बॉर्डर ऐड कर दिया। तो इस तरह ये आपका एपीए के मुताबिक टेबल बन जाएगा। फिर वो टेबल बनता जाएगा, ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी मैं इस चीज को अलग से यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, इसको बॉर्डर ऊपर, तो मैं इस तरह कर देता हूँ, वो दरमियान में आ जाएगा। लेकिन ये एपीए के मुताबिक नहीं है, वहाँ सम टाइम हम नोवा के अंदर या रिग्रेशन के अंदर कर रहे होते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। तो ये हमारा टेबल की फॉर्मेटिंग भी आ गई है एपीए के मुताबिक। ठीक है, और आगे आ जाना है हमारे, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड्स में ना वर्कशॉप जो की है दोनों, उनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ के अंदर ना, टेबल्स की फॉर्मेटिंग, और तो आपने उसी उनको देख लेना एक दफ़ा, तो मोर देन इनफ हो जानी है वो। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेंगे। अब हमारे पास रेफरेंसेस आ गए। अब रेफरेंसेस के लिए मुझे, मैं पहले रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास रेफरेंसेस आ गए। अब ये रेफरेंस जहाँ से मैंने पेज कॉपी किए ना, ये फॉर्मेटिंग उसकी है, तो इसको मैंने रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग कर दिया। ठीक है, जब इसको मैंने रिमूव किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेनिंग नीड्स, ये अभी पैराग्राफ चल रहा है, उसने ब्रेक किया हुआ है, तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये हो गया हमारे पास, ये एक रेफरेंस। ये दूसरा आ जाना है, ये थर्ड आ गया। अच्छा, इसमें ये फोर्थ आ गया। ठीक है, अच्छा ये आ गया रेफरेंसेस।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उठा के कर देता हूँ, यहाँ से गोल नीचे आ गई है। अब देखें, सबसे पहले तो हमने इनको करना होता है, इन सबको ऐसे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई 200 रेफरेंसेज हैं, उन सबको आपने सेलेक्ट करना है, सबसे पहले अल्फाबेटिकली A to Z पे जाना है और सिंपली ओके कर देना है। तो ये अल्फाबेटिकली वो हो जाना है, तरतीब में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने करना है इसको, ये वाली पैराग्राफ सेटिंग के अंदर जाना है, और यहाँ पे अब यहाँ पे हैंगिंग का काम है, हैंगिंग, और इसको जीरो ही रखना है, डबल, और ओके। जैसे हमने ओके कि ये हमारे पास फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये करना होता है, जो नाम है ना, ये नाम आ गए हैं, अब तो मोर देन 20 तक जो नेम्स हैं ऑथर्स के, वो अलाउ कर दिए गए हैं। अच्छा, ये हमारे ऑथर्स के नेम, स्कॉलर्स के नेम, फिर उसकी डेट, किस डेट में उन्होंने पब्लिश करवाया अपना वर्क, फिर उसके बाद उनका टॉपिक का नाम, और इन द एंड हमारे पास आ जाता है किस जर्नल में। अब जर्नल का नाम जो होता है ना, उसको हमने टैली करना होता है वॉल्यूम नंबर तक, वॉल्यूम नंबर तक, पेज नंबर को नहीं। तो ये वॉल्यूम नंबर है, ये पेज नंबर है, ये हमारे पास अपना, बल्कि ये एक वॉल्यूम नंबर होता है, एक पब्लिकेशन नंबर है, और ये मेरा पेज नंबर है। फिर इसके बाद आता है DOI नंबर, ठीक है, जो कि आजकल जो लिखा जा रहा है वो ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो डबल, ये में भी थोड़े ओपन नीचे हो चीज़ें, इनको देख लेना। तो www.dio नंबर, फिर इसके बाद ये, और जो भी है वो फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 इस तरह करके ये DOI नंबर है। और DOI नंबर बेसिकली आ जाता है और एक हाइपर लिंक के तौर पर, जब उसमें हम क्लिक करते हैं तो ये सेम ये चीज़ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रेफरेंसेस हो गए। रेफरेंसेस होने के बाद सेम, अच्छा, रेफरेंसेस भी हमने हेडिंग 1 करना है, इसको भी हेडिंग 1 कर देना है। अब हमारे अपेंडिक्स आ गए, अपेंडिक्स को भी हमने हेडिंग 1 कर देना है। अपेंडिक्स के हेडिंग 1 के बाद हमारे पास अपेंडिक्स 1 आ जाएगा। इन सबको हमने नॉर्मल रखना है हेडिंग के बाद वाला। ये अपेंडिक्स 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है। फिर जो भी होगा फिर हमने वो सारा ऐड कर लेना, डेटा ये खत्म, ये हो गया। अब हम चले जाते हैं दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट पे। हमने अब दोबारा इस पे क्लिक किया, हम सिर्फ अपडेट कर रहे हैं अपने इंटायर टेबल को। आप देखेंगे कि पहले हमने क्योंकि उसके साथ फॉर्मेटिंग नहीं की थी रेफरेंसेस की, और जब की है तो ये खुद ऐड हो गई है, और एट द एंड जो पेजेस नंबर है 9 10 तक वो आ गए। तो ये हमारा MS वर्ड के अंदर था। मेरे पास वर्जन मेरे ख्याल से 16 है, ये 21 है, तो उस लिहाज से शायद मे भी आपके थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो, लेकिन होंगी सम हाउ 80 to 90% सेम ऐसी ही, ज़्यादा कोई चेंज नज़र नहीं आएंगी आपको। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग स्टाइल कंप्लीट हो जाती है थीसिस की, ठीक है। अब मैं आपको शो करवा देता हूँ आर्टिकल राइटिंग वाला, ठीक है। अब हम उधर चले जाते हैं। अच्छा, अब आपने थीसिस कंप्लीट कर लिया। थीसिस बेसिकली आपका होता है कंप्लीट कोर्स रिसर्च वर्क, जो कि कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट कुछ लोगों का 80 to 90 पेजेस तक भी चला जाता है, कुछ लोगों का 50 60 40 पेजेस तक का होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक कितना किया है, कौन सा लिया है, डेटा कितना कलेक्ट किया, एनालिसिस कौन से रन किए हैं, उस चीज़ पे है। फिर जब आपने रिसर्च पब्लिश करवानी है, उसमें आर्टिकल आपने राइटिंग करनी होती है अपनी थीसिस से, तो वो मैक्सिमम होता है आपसे 8 से 10 पेजेस का। अगर आपका थीसिस 40 to 50 पेजेस का है, अगर ज्यादा है, आप ज्यादा चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, तो पेजेस बढ़ सकते हैं, 20 25 तक भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने सेम वही चीजें ऐड करनी होती हैं अपनी रिसर्च की, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास जर्नल में सबमिशन करवाने लगे हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जर्नल है पाकिस्तान PGPR, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर लो, ये जी आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास PJPR। ये बेसिक कायदे यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, जर्नल है, जिसमें है पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अच्छा जर्नल माना जाता है। एक्स कैटेगरी का, फिर कैटेगरीज भी होती हैं जर्नल्स की, XYZ, वो आप खुद सर्च कर लेंगे, ChatGPT से भी पूछ लेंगे कि एक अच्छे जर्नल में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो बता दें कि अच्छी चीज़ से अप्रूव होना चाहिए, कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा होना चाहिए, उसकी जी हम कह लेंगे कि एक्सेप्टेंस रेट इतनी है, उसका रिव्यू क्राइटेरिया ये है, उसकी फीस इतनी है। आप क्योंकि स्टूडेंट है हम ज़्यादातर, तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि जो कम से कम पैसे के अंदर हमारी रिसर्च जो है पब्लिश हो जाए, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन आप अगर इंटरनेशनल की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, उनकी कीमत कुछ बढ़ जाती है, वो डॉलर्स में होती है, तो वो फिर थोड़ा महंगा हो जाता है। तो आपने जैसे ही जर्नल सेलेक्ट कर लिया, अब जर्नल सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपने ChatGPT पे जाना है, आपने कहना है मेरी रिसर्च की डोमेन ये है, ठीक है, मैंने ये रिसर्च की है, अब मुझे एक लिस्ट दे दो जर्नल्स की जो पाकिस्तान और इंटरनेशनली दोनों में हो, और उनका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा हो, उनकी कैटेगरी भी अच्छी हो। फिर वो दे देगा विद लिंक्स, आपने ओपन करना है। आपने जैसे ही ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपन कर लिया फर्स्ट PGPR, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे वो जर्नल के बारे में आपको बताएंगे।
जर्नल कब से बना है, किस कैटेगरी का है, वो सब बता देंगे आपको। बताने के बाद फिर कॉल फॉर रिव्यूअर के, अगर आप रिव्यूअर के तौर पर भी काम करना चाह रहे हैं इस जर्नल के अंदर, तब भी आप वेलकम है। अब इसका भी एक अलहदा से टॉक बनती है कि हमने एज अ रिव्यूअर क्यों काम करना चाहिए किसी जर्नल के अंदर। ठीक है, क्योंकि एज माई सेल्फ मैं एज अ वॉलंटियर रिव्यूअर काम कर रहा हूँ इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर। उसका फायदा है कि सीवी के अंदर जहाँ आप रिसर्च ऐड करते हो, रिसर्च का पोर्शन ऐड करते हो, वहाँ आपके साथ सेकंड पोर्शन ऐड होता है एज अ रिसर्च रिव्यूअर, जिसमें आप शो करवा रहे होते हो कि मैं सिर्फ खुद रिसर्च नहीं कर रहा, एक्टिव रिसर्च नहीं कर रहा, बल्कि एज अ रिव्यूअर रोल प्ले भी अदा कर रहा हूँ, जो शो कर रहा है कि आप रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, आप कुछ जर्नल्स के लिए वॉलंटरी काम कर रहे हैं, और कुछ जर्नल आपको पे भी करते हैं $400-500 अगर आप एज अ रिव्यूअर काम कर रहे होते हैं उनके साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब ये सारे वो जर्नल हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है, रिसर्चेज हैं। अब इनकी क्वार्टरली मेरे ख्याल से पब्लिकेशन आती है। अब जर्नल्स की पब्लिकेशन टाइम होता है, कुछ 6 महीने के बाद होते हैं, कुछ साल के बाद होती हैं, कुछ साल के अंदर 4 दफा पब्लिश करते हैं। तो आपने उनका क्राइटेरिया पढ़ लेना, जैसे यहाँ पे ना ये इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑथर हमारे लिए, फॉर एडिटर जो एडिटर बनना चाह रहे हैं, फॉर रिव्यूअर उनके लिए, बाकी ये सारा ठीक है। और एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग, किस तरह हमने अपना वो लिखना है, इनको बना के भेजना है सारा। रिसर्च फॉर ऑथर्स में जाएंगे, फॉर ऑथर जी, हाँ फॉर ऑथर के बाद इन्होंने यहाँ शो करवाया हुआ है कि किस तरह हमारा प्रोसीजर है। आप सबमिट करवाते हो, इनिशियल रिव्यू होता है, रिजेक्ट हो जाती है फाइल क्लोज, लेकिन आपको कहते हैं यहाँ पे कमेंट्स आए, कहते हैं रीराइट करो और उसको सेट कर दो, फिर सबमिट हो जाएगा, एडिटर की तरफ जाएगा, दोबारा रिजेक्ट होगा, खत्म एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसका फीडबैक आएगा और ये पब्लिश हो जाएगा एट द एंड। अब ये सबमिशन चेकलिस्ट होती है, बेसिकली हर जर्नल की अपनी है। तो इस जर्नल के मुताबिक इन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इन्होंने बताई हुई हैं, ये आप गो थ्रू कर लेंगे माशाल्लाह, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब सबसे ज़्यादा आपने देखने थे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, एपीएस कहते हैं हर जर्नल के, ये लाजमी कंसीडर किया करें, क्योंकि सम टाइम हमारी रिसर्च एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन क्योंकि उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं तो हम उसको पब्लिश नहीं करवा पा रहे होते, उसका इशू नहीं बनता, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होता है, तो उस चीज़ को आपने देखना है। फिर आपने देख लेना ये सारा चीज़ें पढ़ने के बाद कि सबमिट कैसे करवाना है, क्या प्रोसीजर है। यहाँ दिया हुआ कि टाइटल आपका मैंने स्क्रिप्ट का इतने वर्ड का होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट इतने वर्ड का होना चाहिए, ये सारा कुछ इन्होंने बेसिकली कहने की इन्होंने टेम्पलेट दी होती है। और इनके चार्जेस ये हैं, सबमिशन फी 2000 है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, बाकी फॉरन के लिए वो एक ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और उसके अलावा आपने प्लेजरिज्म जो रिपोर्ट अटैच करनी है वो 90% से कम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जिसमें हमारे पास कवर लेटर आ गया, सबमिशन फीस रसीद आ गई, ऑथर एग्रीमेंट फॉर्म आ गया, प्लेजरिज्म रिपोर्ट आ गई, ये आपने इस जीमेल के ऊपर सबमिट कर देना होता है। और इनके ऊपर आपने एक वो भी बनाना, रजिस्टर करना होता है खुद को, तो आपके ऊपर फाइल भी बन जाती है, तो ऊपर फाइल आपकी शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे शो होती है कितने पब्लिश हो गए हैं आपके, कितने पेंडिंग पे हैं, तो वो सारा अब यहाँ देखें ना, इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है सारी, आप एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। जब ये हो जाएगा फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आपने जब करनी है तो वो आपने जर्नल के अकॉर्डिंग करनी है। अब मैं ये आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये मेरे जो ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च है कि किस तरह। अब थीसिस डिफरेंट होता है, आर्टिकल डिफरेंट होता है। अब ये आर्टिकल है, अब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पे, फिर नीचे वो जो प्रोफेसर थे जिनके साथ मैंने काम किया था मेरा, और ये सारी चीजें ऐड होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हेडिंग्स हम कम देते हैं, डेटा ऐड करते हैं, डेटा के अंदर जो जो मेन चीज़ होती है उनको रखते हैं, और इस तरह हम अपना बाइंड अप कर देते हैं। और हमारे पास जो हमारे टेबल्स होते हैं, ये क्या लें कि वो हम सेपरेट फाइल के अंदर भी दे सकते हैं या इसमें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आपने अगर ऐड कर दिया है तो दे दें। ये करने के बाद आपकी आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद सबमिशन हो जाती है, ये पब्लिश आर्टिकल है इसलिए इस तरह शो हो रहा है, वरना आप इसको सिंपल वो जो हम कह लें कि पेजेस इंपॉर्टेंट चीज़ें रिमूव करके ये रख देते हैं, ठीक है। सर आर्टिकल हमें शो नहीं हुआ। अच्छा, आर्टिकल शो नहीं हुआ, मैं कर देता हूँ। आर्टिकल आ गया हमारा ये, जी अब शो हो रहा है। जी अब शो हो रहा है। हाँ अब ये देखें ना, ये रिसर्च जर्नल है, ये कि कब जर्नल पब्लिश हुआ, ये वो कहता है डीओआई नंबर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अब ओपन करने के लिए लिंक ये फौरन ओपन हो जाएगा जहाँ पे मेरी रिसर्च पब्लिश हुई है। ठीक है, ये देखें, ये हमें ले आया यहाँ पे जहाँ पे पब्लिश हुई है, ये सारा यहाँ पे डेटा आ जाता है, कितने लोगों ने देखा, कितने शेयर किए, कितने डाउनलोड, कितने साइट किया। साइटेशन बेसिकली आपकी तब बढ़ना शुरू हो जाती है जब आप आपका काम अच्छा हो और लोग इसको साइट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पाकिस्तान में को वैसे ही बहुत कम करते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका, उसके कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स भी हैं, वो आप करके आप बढ़ा सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी और दिन से। तो ये तरीकाकार है, ठीक है, ये आ गया आपकी रिसर्च। अब हमने आ जाना है, ये हमारा आर्टिकल आ गया। अच्छा, ये आर्टिकल में हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास ये हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिकली हमने वही चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐड करनी होती हैं जो हमें जरूरी होती हैं, बाकी हम सब रिमूव कर देते हैं। जैसे कि मेरा थीसिस जो टोटल था वो 68 पेजेस का था, उसको मैंने काट छांट करके और अकॉर्डिंग टू जनरल गाइडलाइन और सबमिशन के मुताबिक ये मैंने 18 पेजेस का, जिसमें 5 से 6 पेजेस जो रेफरेंसेस के हैं, बाकी सारा डेटा था, और डेटे के अंदर टेबल्स भी मैंने ऐड कर दिए थे, आप एज अ सेपरेट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा ये आर्टिकल, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको गो थ्रू कर दें।
कर लें। बाकी आ जाता है हमारे पास जो मैंने साथ ही किया हुआ था वो है कवर लेटर। अब तो आसानी हो गई है कवर लेटर लिखवाने में, क्योंकि आप जाके चैट जीपीटी को कहते हो कि ये मेरा जर्नल है, ठीक है, ये कवर लेटर शो हो रहा है। जी जी, शो हो रहा है। जी हाँ, तो कवर लेटर है, ठीक है, आपने बताना है कि इस जर्नल में मैं पब्लिश करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके अलावा ये मेरा टॉपिक है। वो बताने के बाद फिर आपने यहाँ नीचे एक टेबल सा बना जिसमें ऑथर इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम जितने भी हमारे ऑथर्स होते हैं, फर्स्ट ऑथर, सेकंड कोरस्पॉन्डिंग ऑथर, सुपरवाइजर हमारा जिसके अंदर हमने सुपरवीन करी होती है अपनी रिसर्च की, जिसने हम पे सुपरवीन की होती है। फिर फर्स्ट ऑथर हम खुद होते हैं जिसने हमने राइट किया होता है ओरिजिनल ड्राफ्ट। कोरस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है जिसने कुछ हेल्प की हो और जो पब्लिश करवा रहा हो। अगर हम खुद करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा अपना नाम आएगा। बाकी कुछ डेटा होता है, प्रोफेसर का नाम, उसका रैंक क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या, यूनिवर्सिटी क्या, इसी तरह अपना सारा डेटा ऐड कर देना है और ये सारी चीजें आ जानी है। फिर हमने बता देना है कि हमारी प्लेजिज्म कितनी आई थी, इस तरह ये सैंपल आई है, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको के लिए आसानी हो। इसी को आप एज सैंपल यूज करके अपना भी मॉडिफाई कर सकते हो। ये चैट जीपीटी को दे देंगे आप, तो उसे कहेंगे कि हमारी ये टॉपिक है, इसमें पब्लिश करें, तो उसको उसके मुताबिक मोल्ड कर दे तो वो कर देगा। तो इतना इशू नहीं बनेगा इसका। यह कवर लेटर हो गया, जनरल हो गया। और अब हमारे एट द एंड क्या रह जाता है, क्वेश्चन आंसरिंग। कुछ बचा है, एक सेकंड मुझे देंगे, मैं देख लूँ। हाँ, कुछ लिंक्स हैं जो मैंने किए हुए हैं, वो मैं ग्रुप में ही दे दूंगा। मैं और यहाँ भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ एपी स्टाइल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, तो वो आप देख लेंगे। बाकी टाइम आज काफ़ी हो गया है क्योंकि हमारे टॉपिक बड़े लेंथी थे। तो अभी हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं वो फिर हम साथ साथ लेके चलें। जी मैम, क्वेश्चन लेंगे। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ।